बच्चों, आज आपके लिए सीबीएसई द्वारा लॉन्च की गई एक बहुत ही अच्छी कॉमिक बुक जिसका नाम है द क्वेश्चन बुक यानी सवाल पुस्तिका, उसका हिंदी रूपांतर लेकर के मैं आया हूँ। और अब हम जो है वो इसमें जानेंगे कि कैसे रचनात्मक तरीके से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो इस पुस्तक में यही बताया गया है, समस्या समाधान के ऊपर बात की गई है और मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और समस्या समाधान, इन 3 बिंदुओं पर यह केंद्रित है। और आपके दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने का भी इसमें आपको परिदृश्य जो है वो देखने को मिलेगा जब आप इस कॉमिक को पढ़ोगे। तो आइए शुरू करते हैं इसका हिंदी रूपांतर। अंकिता, मुझे लगता है शायद मेरे सर्किट में कोई समस्या आ गई है। रोबोट जो है वो, जिसका नाम है डेक्स्टन, वो अंकिता से कहता है। इस कॉमिक में 3 पात्र हैं, अंकिता, अंकित और ये रोबोट जिसका नाम है डेक्स्टन। ठीक है, तो इसके बाद जो अंकिता है वो कहती है, डेक्स्टन तुम चिंता मत करो, मैं एक नज़र मार लेती हूँ। और डेक्स्टन यानी रोबोट कहता है, मैं बनाया तो गया हूँ समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं वो कैसे करूँ। और इसी दौरान जब वो उसके सर्किट को ठीक कर रही है अंकिता, तो डेक्स्टन आगे कहता है कि इंसान सोचते हैं मशीनें इंसानों से ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे वो कहता है, ऐसा नहीं है, मशीन हमेशा यही सोचती हैं कि इंसान जो हैं यानी मानव जो हैं जिन्होंने मशीन को बनाया है वो ज़्यादा सुपीरियर हैं। और इसी बीच अंकिता कहती है कि जो समस्या है वो शायद तुम्हारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्किट है यानी समस्या समाधान का जो सर्किट है उसके टूटने की वजह से आई है। और बातों ही बातों में अंकिता ने कहा, आई एम ऑलमोस्ट डन, यानी मैं लगभग अपना कार्य पूरा कर चुकी हूँ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब जब डेक्स्टन ने ये कहा कि मानव जो है वो मशीन से ज़्यादा बेहतर है, तो अंकिता पूछती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। डेक्स्टन कहता है, एक चीज़ जो इंसान कर सकते हैं और हम नहीं, वो है आलोचनात्मक तरीके से या रचनात्मक तरीके से समस्याओं का समाधान करना। लेकिन हमारे बारे में यानी मशीनों के बारे में भी एक अच्छी बात है, और वो ये है कि हम सीख सकते हैं। अब क्योंकि डेक्स्टन थोड़ा सा उदास हो गया था, तो अंकिता कहती है, डोंट बी सैड डेक्स्टन, तुम उदास मत हो। ठीक है, मशीन और इंसान जो आलोचनात्मक तरीके से सोच सकते हैं उनमें रचनात्मकता और कल्पनाशीलता रहती है, और यही सबसे बेहतर है किसी समस्या का समाधान करने की खातिर। जब तुम while you are good at doing things fast and solve problem with clear steps, जब तुम अच्छे हो जाते हो समस्याओं का जल्दी से समाधान करने में और समस्याओं को स्पष्ट चरणबद्ध तरीके से समझने में, तो वहीं दूसरी ओर वी ह्यूमंस आर गुड, हम मानव जो है वो किस में अच्छे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में। हम आलोचनात्मक सृजन में, आलोचनात्मक सोच में, इसके साथ ही हम रचनात्मक सोचने में और कल्पना के माध्यम से समस्या समाधान करने में हम ज़्यादा निपुण हैं। सो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अंकिता कहती है, इसलिए मैं तुम्हें अब ये सिखाऊंगी कि कैसे समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाता है। और ऐसे बातें करते करते वो लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। तो डेक्स्टन कहता है कि हम हमेशा पुस्तकालय में क्यों आते हैं भला। तो अंकिता कहती है, क्योंकि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम पढ़ोगे, और अगर तुम पढ़ोगे तभी तुम सीखोगे, और तुम सीखोगे तो सोचोगे, और अगर तुम सोचोगे तभी तो बेहतर, तभी तो बेस्ट बन पाओगे। अब इसी प्रकार से हम इसके फर्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं। प्यारे बच्चों, हम इसके पार्ट्स निकालेंगे, 1 पार्ट, 2nd पार्ट और 3rd पार्ट में इस पूरी सीरीज़ को हम समाप्त करेंगे। इसका पहले पार्ट में आज हम इसका पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप, यानी कदम दर कदम। तो आइए देखते हैं, कॉमिक को आगे बढ़ाते हैं। अब वो दोनों बैठे हैं, तो ऐसे में अंकिता कहती है, ओके
अब मैं तुम्हें एक समस्या दूंगी और तुम्हें उसका समाधान करना है। एक मैं तुम्हें क्रमांक देती हूँ, एक श्रृंखला देती हूँ अंकों की, 1 2 3 1 2 3। अब इसी श्रृंखला के आधार पर बताओ कि 10वें, 25वें और 60वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो डेक्स्टन जल्दी से बता देता है, 10वें पर 1 आएगा, 25वें पर 1 आएगा और 60वें स्थान पर 3 आएगा। वाह, बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत तेज हो, अंकिता ने ये कहा। उसने कहा इसमें मुझे कुछ खास नहीं करना पड़ा, मुझे बस यही करना पड़ा कि मैं अंकों को रिपीट करता गया, दोहराता गया बार बार, और मैंने देख लिया कि 10वें, 25वें और 60वें स्थान पर क्या आया है। बोला उसने कहा दिस इज गुड, दिस इज व्हाट यू आर गुड एट, और यही चीज है जिसमें जिसे करने में तुम बेहतर हो। लेकिन आओ अब इसे एक समस्या के रूप में देखते हैं, ठीक है। उसने कहा कि अब वो समस्या रखती है अंकिता कि एक प्रतियोगिता में जिसमें बच्चों को स्नोमैन यानी बर्फ मानव बनाने हैं, उसमें बच्चों ने 60 स्नोमैन जो है वो बनाए, और उनका जो हेड था, जो सिर है उनका, वो एक विशेष क्रम को जो है वो फॉलो करता है, जो कि नीचे डायग्राम में बताया गया है, आप देख सकते हैं, 1 2 3, है ना। तो अब तुम ये बता सकते हो कि 10वें स्नोमैन का सर कैसा होगा, 25वें का सर कैसा होगा और 60वें स्नोमैन का सर कैसा होगा। ये समस्या इसने डेक्स्टन के सामने रख दी। डेक्स्टन, आप देख रहे हैं, डेक्स्टन कहता है आई डोंट नो, उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए, कहता है आई डोंट नो, दीज आर द प्रॉब्लम्स, यही वो समस्याएं हैं जो मैं हल नहीं कर सकता, और क्योंकि इनको हल करने का कोई स्पष्ट चरणबद्ध तरीका नहीं है। उसने कहा खैर, अब इंसान जो है वो इन प्रॉब्लम्स को एक सिंपल फ्रेमवर्क के सहारे हल करने का प्रयास कर सकते हैं, और मैं वो क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो देखिए फ्रेमवर्क क्या है, वो सबसे पहला जो इसमें चरण है कि हमने आइडेंटिफाई यानी पहचानना है टुकड़ों में जो डाटा ज़रूरी है उसको भी, और जो ज़रूरी नहीं है, जो गैर ज़रूरी है उसको भी, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से। दूसरा है जो वो टुकड़े हैं जो हमने इकट्ठे किए हैं जानकारी के, उनको हमें जोड़ना है एक दूसरे के साथ, और देखना है कि कितना ये एक दूसरे से मिलते हैं, और नई इन्फॉर्मेशन और पुरानी इन्फॉर्मेशन से क्या इनका संबंध है। इसके बाद अगले चरण में हमने एक सेट जो है इन्फॉर्मेशन का उसको दूसरे सेट के साथ जोड़ना है, और अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए, या पहले हमने कहीं उस तरीके की समस्या का हल किया हो उसका प्रयोग करते हुए, यानी कि पूर्व अधिगम का प्रयोग करते हुए हमने आगे बढ़ना है। चलिए, उसने कहा कि चलो चरणबद्ध तरीके से इस समस्या के बारे में सोचते हैं। तो इतने में ही जो है, जब अंकिता और डेक्स्टन बैठे थे तो अंकित एंट्री लेता है और कहता है व्हाट्स हैपनिंग अंकिता एंड डेक्स्टन, मतलब डेक्स्टन और अंकिता क्या हो रहा है। तो अंकिता ने कहा बहुत अच्छे समय पर आए हो, क्यों नहीं तुम ही इस समस्या को देखते हो और बताते हो कि क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें इससे मिली है। इतने में अंकित सोचता है कि चलिए, फिर वो एग्री हो जाता है और वो कहता है कि देर आर फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं जो मैं एकदम से, मतलब प्रथम दृष्टता, मतलब पहली नज़र में ही जो मैं नोटिस कर पाया हूँ वो है कि जो हैट है वो सबसे पहले रेक्टेंगल है, फिर ट्राइंगल हो जा रहा है, और फिर सिलेंड्रिकल, यानी कि सबसे पहले वो आयताकार है, त्रिभुजाकार है, और फिर बेलनाकार हो जा रहा है और अपने आप को पुनरावृत्ति कर रहा है। इसी प्रकार से आंखों में भी एक पैटर्न है, पहले रेक्टेंगल है, फिर स्टार है, सर्कल है, ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल, स्टार, सर्कल, ट्रायंगल होगा, वो भी यानी पुनरावृत्ति कर रहा है। नाकों में भी पुनरावृत्ति है, एंगल सर्कल की। और जो स्माइल है, जो हंसी है, उसमें भी पहले वो ब्रॉड है, फिर नैरो है, यानी पहले चौड़ी है, फिर संकरी है, चौड़ी है, फिर संकरी है। अब उसने कहा कि अगर मुझे 10वें स्नोमैन को ढूंढना हो तो मैं उनकी हैट, आँख और नाक को इन सिंपल पैटर्न्स को फॉलो करके जो है वो ढूंढ सकता हूँ, जैसे कि उसने प्रश्न को नीचे पढ़ा, जो प्रश्न यहाँ पर अंकिता द्वारा डेक्स्टन को दिया गया था। उसने कहा यही वो चीज़ें हैं जो कि मैं इस समस्या से ढूंढ के निकाल पा रहा हूँ। उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, अंकिता ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, दैट्स एक्चुअली वेरी कूल। The first thing to solve any problem is to understand it। किसी भी समस्या का समाधान का सबसे पहला तरीका, सबसे पहला चरण तो यही है कि हम उसे सबसे पहले समझें, और उसके लिए हमें समस्या को निरीक्षण करना पड़ेगा और प्रश्न पूछने पड़ेंगे अपने आप से कि क्या इसमें कोई क्रम है,
क्या मैं इस समस्या को छोटी छोटी समस्याओं में बांट सकता हूँ? क्या मैं इसे अनुवादित कर सकता हूँ किसी और टर्म में, जैसे ये स्नोमैन के केस में क्या मैं इसे अंकों में अनुवादित कर सकता हूँ, या मेरी कॉमन सेंस इस बारे में क्या कहती है? ठीक है, तो चलिए अब जो अंकिता कहती है, जो अंकित ने इन्फॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है, उसके आधार पे ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो डेक्स्टन कहता है, देखिए मुझे कुछ क्रम तो दिखे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन पहले उसने दी है हेड्स के बारे में, कि इसमें सबसे पहले आयताकार है सर, फिर उसके बाद ट्रायंगल है यानी त्रिभुजाकार है, और फिर बेलनाकार है। तो इसको देखते हुए अगर मैं इसे 1, 2 और 3 की संख्या दे दूं, डेक्स्टन कहता है अगर मैं 1, 2, 3 की संख्या दे दूं, तो इस तरीके से पहले 3 आएंगे, फिर 3 आएंगे, और फिर 3 आने के बाद जो 10वां आएगा वो कैसा होगा? वो पहला वापस मुड़ करके आएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो फर्स्ट क्या होगा, रेक्टेंगल होगा उसका सर। तो डेक्स्टन ने इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए देखिए बच्चों ये निकाल दिया। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इस डायग्राम को। देखिए डेक्स्टन ने इसको अंक दे दिए। पहला वर्ग आयताकार, त्रिभुजाकार और फिर बेलनाकार, फिर उसके बाद आयताकार, त्रिभुजाकार और बेलनाकार। आप देख रहे हैं बच्चों? तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और अब आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये इसने ये निकाल दिया, और सिमिलरली उसकी जो आंखें होंगी अब इसी तरीके से उसने निकाल दिया। वो कैसी होंगी? सर्कुलर होंगी। नाक कैसा होगा? आंखें जो है वो स्टार की तरह होंगी। नाक जो है वो गोल होगा, और जो उसका स्माइल है, जो उसकी हंसी है, वो नैरो होगी 10वें स्नोमैन की। अब एक्सरसाइज क्या है कि तुम ड्रॉ करने की कोशिश करो उस स्नोमैन को जो कि डेक्स्टन ने फाइंड आउट किया है। तो आगे है या यू गॉट इट। अंकित ने कहा बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, और पैटर्न्स को भी तुमने सही पहचाना। तो देखिए बच्चों ये है 10वें स्नोमैन की पूरी स्केच, आप देख सकते हैं। तो जब आप इसको रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 10वें स्नोमैन की जो स्केच है वो किस तरीके से इन्होंने बनाई है, वो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अंकिता कहती है इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है अंकित, ये तो केवल एक प्रकार की समस्या थी, और एक प्रकार के तरीके के द्वारा इसे हल किया गया। अब हमें बाकी समस्याओं को और उन्हें हल करने के बाकी तरीकों के बारे में भी सोचना होगा, लेकिन खाली पेट तो मैं ज़्यादा सोच नहीं सकता, तो क्यों ना पहले कुछ खा लिया जाए। तो बच्चों ये था आज का पहला पार्ट। अब कल का पार्ट जो है वो आप नेक्स्ट पार्ट में जो है वो आपको आगे का कॉमिक हिंदी में रूपांतरित करके बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।